नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेम्परेचर कंट्रोलर का वायरिंग करना और इसके द्वारा कंट्रोलिंग करना। कैसे इसका वायरिंग करते हैं, कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर या किसी भी पीआईडी का अगर आपको वायरिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उसके मैनुअल की। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सिलेक्ट वेंडर का है और इस पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है DTC231। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा इसका मैनुअल। तो ये मैनुअल आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस मैनुअल का एक प्रिंट आउट निकाल लिया है। आप देखेंगे तो ये इसका मैनुअल है। इस मैनुअल में क्या क्या चीज़ें दी हुई होती है उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका पैरामीटर स्पेसिफिकेशन दिया होता है। उसके बाद में इसके सेफ्टी प्रिकॉशन दिए होते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन गाइडेंस दिया होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है। फिर आपको सेकंड पेज मिलेगा। इस सेकंड पेज में इसके बारे में दिया रहेगा कि कैसे इसमें हम कौन सा इनपुट सपोर्ट करेगा। आप देखेंगे तो इनपुट टाइप में जे एंड के, मतलब ये आरटीडी को नहीं सपोर्ट करता है। जे टाइप और के टाइप थर्मोकपल को सपोर्ट करता है। इसका टेम्परेचर यूनिट मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है। सेट पॉइंट लो लिमिट, सेट पॉइंट हाई लिमिट, सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो सबसे पहले हमको इसका वायरिंग कंप्लीट करना होता है। वायरिंग कंप्लीट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है टीसी प्लस टीसी माइनस। अब ये जो टीसी प्लस टीसी माइनस है यहाँ पे आपको थर्मोकपल कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यनो और कॉमन। यनो और कॉमन जो है ये आपका रिले होता है, जिससे कोई हीटर ऑपरेट करना है या कोई भी आपको आउटपुट ऑपरेट करना है तो यहाँ से ऑपरेट करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोलर था इसमें हमने लाइन न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए 1 नंबर और 2 नंबर पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पे लाइन न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको सप्लाई देंगे तो आप देखेंगे ये टेम्परेचर कंट्रोलर अभी ऑन हो गया। लेकिन जब तक इस पे हम सेंसर नहीं कनेक्ट करेंगे तो सेंसर ना कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पे S.BR करके एक एरर दिखाएगा। जब हमको सेंसर कनेक्ट करना होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टीसी प्लस टीसी माइनस जो दिया गया है 8 नंबर और 9 नंबर, इस पे हमको सेंसर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे सेंसर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया मैंने एक वायर को थर्मोकपल का, और दूसरे वायर को हम यहाँ पे 9 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। इसका कनेक्शन करने के बाद में फिर इसके पैरामीटर को आपको सेट करना होगा। तो यहाँ से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर देखो इसको प्रॉपर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो बार बार एरर दिखाता रहेगा या टेम्परेचर का वैल्यू भी एरर दिखाएगा। तो यहाँ से इसको मैंने सेटिंग कर दिया। अभी हमारा टेम्परेचर 36 डिग्री आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार सेटिंग कर लेंगे। अब सेटिंग करने के लिए इस मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो ये मैनुअल का सेकंड पेज है। इस सेकंड पेज में यहाँ पे आपका सेटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। सेटिंग करने के लिए आपको इस वाले पुश बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। तो यहाँ से मैं इस पुश बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ। जब मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से इनपुट टाइप का सिलेक्शन करने के लिए आ गया। तो अभी मैंने जे टाइप लगाया है तो यहाँ पे मैंने जे टाइप का सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पे आता है डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना है या फ़ारेनहाइट में। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिखाना है तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना है। अच्छा, जब सेटिंग करना होगा तो इस बटन को आपको प्रेस करके ऊपर नीचे करना होगा। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें भी आपको दिखाना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है SPL लो लिमिट। जैसे लो लिमिट पे भी आपका रिले ऑन होगा, हाई लिमिट पे भी काम करेगा। तो जैसे लो लिमिट आप सेट कर दोगे 25 24 जो भी सेट करना है, यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपना लो लिमिट। तो लो लिमिट हमने 25 सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका हाई लिमिट। हाई लिमिट अभी 42 हमने सेट किया है। अभी मान लीजिए इसको मैं 40 सेट करता हूँ हाई लिमिट को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आता है रेजुलेशन। ठीक है, इसका फिल्टर टाइम होता है तो फिल्टर टाइम 1.0 है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि फॉरवर्ड में करना है आपको टेम्परेचर को या रिवर्स में। रिवर्स में क्या होता है कि जब आरटीडी हीट होगा तो टेम्परेचर आपका बढ़ते हुए दिखाएगा, और आरटीडी जब आपका थोड़ा सा, आरटीडी या कोई थर्मोकपल हो, जब आपका ये ठंडा होगा तो फिर आपका वो घटते हुए दिखेगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये आता है CNT। CNT का मतलब जैसे कोई चीज़ यहाँ पे इसका अपना कोड होता है, नहीं समझ में आता तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जो CNT लिखा था वो CNT नहीं था, फिल्टर टाइम था, कंट्रोल एक्शन था। ये आपका हिस्टेरिसिस के बारे में था। ओके, तो उसके बारे में सेटिंग था यहाँ पे हिस्टेरिसिस। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे DS.B। तो ये डिस्प्ले बायस होता है, डिस्प्ले बायस कैसे कैसे दिखना चाहिए उसके बारे में। और फिर यहाँ से आता है रीसेट का ऑप्शन। इतनी सेटिंग था। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, रीसेट हमको नहीं करना है तो नो पे करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। अब जैसे यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर 37 दिखा रहा है। अब इसका रिले कब काम करेगा, देखिए इसका रिले जो है आपका कब काम करेगा, जब हमने सेट पॉइंट जो बना दिया है। तो हमारा सेट पॉइंट कितना है, 40 है, इसको मैं अभी 38 कर देता हूँ। अब अभी हमारे पास 37 है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हीट करता हूँ। अब जैसे मैं हीट करूंगा यहाँ पे टेम्परेचर 38 पहुंचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रिले एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 39, तो आप देखेंगे ये रिले एक्टिवेट हो गया।
जो हमारा फिल्टर टाइम होता है उसकी वजह से रिले एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिले ऑन हो गया। अब जब टेम्परेचर लो होगा तब ये रिले दोबारा से ऑफ हो जाएगा। अब इस रिले का अगर हमको यूज करके कुछ भी ऑपरेट करना है तो कैसे ऑपरेट करेंगे, तो हम इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं इस रिले के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिले में होता क्या है कि एक कॉमन होता है, एक येनो होता है। इसके द्वारा हम किसी हीटर को चला सकते हैं या कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, हीटर किससे ऑपरेट होता है, तो हीटर ऑपरेट होता है कॉन्टेक्टर के थ्रू। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर है। अब मान लीजिए मुझे इसके थ्रू इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें हमको क्या करना है कि एक जो आपका रिले है, रिले में आप देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर है। 6 नंबर आपका येनो है और 7 नंबर आपका कॉमन है। तो आप कॉमन पे देके येनो से ले सकते हैं और येनो, और आप क्या कर सकते हैं येनो से देके कॉमन पे भी आप वायर दे करके सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हमको 2 वायर का कनेक्टिविटी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 वायर ले लेते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं कॉमन पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पे हम लाइन सप्लाई देते हैं। तो लाइन सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड से लाइन सप्लाई दे दूंगा। तो ये कॉमन सप्लाई पे मैंने ये कनेक्शन कर दिया। देखो सारा कनेक्शन मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको भी अगर कनेक्टिविटी करना हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो वायर निकलेगा वो सीधा आपके पास चला जाएगा लाइन सप्लाई के पास में। अब इसके बाद में जो यहाँ से वायर निकलेगा वो सीधा चला जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक वायर को कनेक्ट करेंगे जिसको कॉन्टेक्टर के A1 के साथ में हमको ले जाना है। तो यहाँ से 6 नंबर पे हम वायर लगाएंगे। तो ये जो 6 नंबर टर्मिनल है इस पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। और ये वायर जाएगा कहाँ पे, तो ये जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 में डायरेक्टली जाएगा। तो इस वायर को मैं यहीं से कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर को मैं इस कॉन्टेक्टर के A1 के पास कनेक्ट करूंगा। कॉन्टेक्टर पे मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्टर पे मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि चाहे आपको कोई हीटर ऑन करना हो या इसके बेसिस पे मान लीजिए टेम्परेचर के बेसिस पे किसी मोटर की कंट्रोलिंग करनी हो। क्या होता है कि बहुत बार मोटर को भी टेम्परेचर के बेसिस पे कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्टर का वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया कॉन्टेक्टर के A1 में। अब अगर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होना है तो उसके लिए A2 भी सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है इस पे भी हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए वायर लगा लेते हैं। अब ये जो कॉन्टेक्टर का A1 सप्लाई आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इस टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू आएगा। और उसके बाद जो A2 सप्लाई आएगा वो तो डायरेक्टली यहाँ पे बोर्ड से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम A1 A2 सप्लाई दे देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये A1 A2 के लिए हो गया। और यहीं से मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन न्यूट्रल सप्लाई भी दे देता हूँ। अब आप देखेंगे इसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी टेम्परेचर 36 डिग्री है। अब अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने 38 सेट पॉइंट बनाया था, तो जब टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब इसको आप उल्टा करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जब टेम्परेचर रीच कर जाए तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि इस रिले के अंदर सिर्फ कॉमन और येनो दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ कॉमन और येनो दिया हुआ है। तो इसको टेम्परेचर के बेसिस पे ऑन करना है। अगर मान लीजिए कि जिसमें कॉमन येनो एनसी होता है तो उसमें क्या करना रहेगा कि इसके बेसिस पे आपको इसका एनसी टर्मिनल यूज करना होगा, जिससे क्या होगा एनसी से कंटिन्यू ये ऑन रहेगा और जब टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो ऑफ हो जाएगा। आप चाहो तो इससे एक एक्स्ट्रा रिले लगा करके भी इसको ऑन ऑफ करवा सकते हो, जैसे आपका कंडीशंस काम करे। जैसे आप इसका अपोजिट काम करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ये आपका फॉरवर्ड सेटिंग है ना, आप उसमें रिवर्स सेटिंग कर लोगे तो ये रिवर्स के बेसिस पे काम करेगा। यहाँ पे रिवर्स का दिया हुआ है, अभी ये फॉरवर्ड के बेसिस पे काम कर रहा है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो रिले हमारा ऑन होता है और रिले के ऑन होने से कॉन्टेक्टर ऑन होता है। जैसे देखो यहाँ से मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं हीट करूंगा यहाँ से ये ऑन होगा रिले, वैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया। तो इस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, किसी कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें कि मैं आपको पीआईडी के बारे में बताऊँगा। पीआईडी को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये भी पीआईडी भी एक टेम्परेचर कंट्रोलर ही है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। और भी ये अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज होता है, तो इसका मैं पूरा डिटेल में वायरिंग बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करना होगा। अगर लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।